हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलते हैं आज की हेडलाइंस पे। भारत में मृदा के प्रकार और उनकी कृषि उपयुक्तता। जलोढ़ उत्तरी मैदानों और गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी डेल्टाओं में पाया जाता है। काला कपास के लिए एकदम सही महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में आम है। लाल और पीला गेहूं, कपास और बाजरा जैसी फसलों को सहारा देता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। और लेटराइट लौह और एल्यूमीनियम से भरपूर दक्षिण राज्यों में पाया जाता है। आईएनएस अरिघात प्रकार दूसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। भूमिका क्या है इसकी? भारत के परमाणु त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी लंबाई है 111.6 मीटर और ड्राफ्ट है 9.5 मीटर का। विस्थापन 6000 टन का है। प्रणोदन दबाव युक्त जल रिएक्टर द्वारा संचालित 7 ब्लेड प्रोपेलर है। इसकी चाल सतह पर 12 से 15 नॉट, जल के नीचे 24 नॉट। मिसाइल 4 K4 SLBM या 12 K15 SLBM तक ले जा सकता है। ये केंद्रीय मंत्री ने पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। फोकस क्या है? एनीमिया जागरूकता, शिक्षा एकीकरण, तकनीकी पहल और अतिरिक्त आहार देना। मंत्री का संबोधन था। भारत के विकास में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका पर जोर दिया गया। संबंधित योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रव्यापी एक पेड़ मां के नाम से अभियान शुरू किया गया। केंद्र ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर घटाया। कर में कटौती घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2100 टन से घटाकर 1850 टन कर दिया गया है। प्रभावी तिथि नई दरें आज से प्रभावी है। डीजल और एटीएफ डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स शून्य बना हुआ है। विंडफॉल टैक्स की परिभाषा क्या है? आर्थिक स्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ वाले उद्योगों पर लागू होता है। अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की है। यह घोषणा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दौरे के दौरान की गई, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विस्तार पर जोर दिया गया है। उन्होंने स्वर्गीय संजय गुप्ता की स्मृति में एक सभागार का उद्घाटन भी किया और अरोहा 2024 सम्मेलन के लिए ब्रोशर का विमोचन किया। आज के मेन क्वेश्चन है, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ए रश्मि कुमारी, बी विशाखा शुक्ला, सी हरमनप्रीत कौर या डी प्रीति पाल। इसका सही आंसर है डी प्रीति पाल। भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीते हैं। वह पहली भारतीय बन गई हैं। पैरा एथलीट प्रीति पाल पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता। भारत में मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया?
A3, B4, C5 या D6? इसका सही आंसर है बी, 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों एसजेवीएन, सौर ऊर्जा निगम एनएचपीसी और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, एसजेवीएन और एनएचपीसी सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही हैं। नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? ए 73वें, बी 74वें, सी 75वें या डी 76वें? इसका सही आंसर है सी 75वें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन पर सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय अंकित है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी कोई पदक नहीं? इसका सही आंसर है बी रजत पदक जीता निशात कुमार ने ऊंची कूद में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। 3 साल पहले टोक्यो में दूसरे स्थान पर रहे निशात ने 2.04 मीटर की छलांग के साथ सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें रजत पदक मिला था। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ए आईआईएम अमृतसर, बी नीति आयोग, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईएम अहमदाबाद? इसका सही आंसर है आईआईएम अमृतसर के साथ 5 दिवसीय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईआईएम अमृतसर पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर की साझेदारी में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन में 2 से 6 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए 1817 करोड़, बी 2817 करोड़, सी 3817 करोड़ या डी 4817 करोड़? इसका सही आंसर है बी 2817 करोड़ डिजिटल कृषि मिशन के लिए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश में आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और बड़ी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद? इसका सही आंसर है बी मुंबई में GFF ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया। यह आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। जीएफएफ को दुनिया भर के फिनटेक स्टार्टअप निवेशकों, विशेषज्ञों, बैंकरों और नियामकों की दुनिया की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना, बी भारतीय सेना, सी भारतीय नौसेना या डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? इसका सही आंसर है बी भारतीय सेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। भारतीय सेना सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से रिस्क पेंशन और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए थे। ये केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए थे। ग्रामीण स्तर के उद्यमी वीएलई जो अक्सर अनुभवी होते हैं, एचडीएफसी बैंक की वित्तीय सहायता से इन केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। किस भारतीय नौसेना जहाज ने हाल ही में स्पेनिश जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास एमपीई में भाग लिया? ए आईएनएस अरिहंत, बी आईएनएस मुंबई, सी आईएनएस ताबर, डी आईएनएस कावेरी? इसका सही आंसर है सी आईएनएस ताबर ने स्पेनिश जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास किया। आईएनएस ताबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के साथ अटलाया और साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया। यह अभ्यास भारत के नौसैनिक पहुंच का प्रतीक है और भारत और स्पेन के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर है। एमपीएक्स में स्टेशन कीपिंग, समुद्री दृष्टिकोण पर पुनः पूर्ति, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम पास्ट और फोटो एक्स जैसे उन्नत अभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेनाओं ने उच्च व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता दिखाई, मजबूत द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को मजबूत किया और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। किस राज्य के पर्यटन ने हाल ही में अभिनव हॉलिडे हीस्ट अभियान के लिए पीएटीए गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है सी केरल ने पीएटीए गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी हॉलिडे हीस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पीएटीए गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। जुलाई 2023 में शुरू किए गए इस अभियान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट माया पर एक बोली गेम का इस्तेमाल किया गया। कम कीमतों पर केरल के प्रमुख स्थलों की यात्रा के लिए पूरे भारत में यात्रियों द्वारा 80,000 से अधिक बोलियां लगाई गई। अभियान ने 75 मिलियन से अधिक इम्प्रेशन और 13 मिलियन से अधिक वीडियो दृश्य उत्पन्न किए। कुछ प्रतिभागियों ने सिर्फ ₹5 में 30,000 का टूर पैकेज जीता। केरल पर्यटन को 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में पुरस्कार मिला। मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ए टेबल टेनिस, बी मुक्केबाजी, सी शूटिंग या डी कुश्ती? इसका सही आंसर है सी शूटिंग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल
2024 पैरालंपिक में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में कांस्य पदक जीतकर पैरा शूटिंग में एक प्रसिद्ध हस्ती बन गई। 8 नवंबर 1987 को सीकर राजस्थान में जन्मी उन्हें शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 9 महीने में उन्हें पोलियो हो गया, जिससे उनके निचले अंग प्रभावित हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, कला में डिग्री हासिल की और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 23 साल की उम्र में मोना ने HR और मार्केटिंग भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वतंत्र रूप से रहना चुना। 2016 में उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की ओर रुख किया। राज्य की पहली थ्रो स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता और पैरा पावरलिफ्टिंग में पदक अर्जित किए।